हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है, आपको इस सोर्स को पढ़ना है और इस सोर्स के बेस पे आपको कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम हमारे सोर्स को पढ़ते हैं। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। जो रेलवे है वो इंडिया में ट्रांसपोर्ट का जो एक तरीका होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल है। किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है? ये पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्रेट्स का, यानी कि जो सामान होता है, माल ढोने का भी ये काम करता है। ठीक है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। देखो जो रेलवे है ना, ये बहुत सारे काम करता है। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बिजनेस भी करवाता है, साइट सीइंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है लंबे डिस्टेंस के लिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। देखो इंडिया का जो रेलवे है ना वो 150 ईयर्स पुराना है, तो ये इसलिए इंडिया का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फोर्स है। राइट। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये सिर्फ कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है। द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7133 स्टेशन, यानी कि इंडिया का जो पूरा नेटवर्क है ना बच्चे, उसमें कितने स्टेशन है? 7133 क्या है? स्टेशन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 64,460 किलोमीटर। और जो रेलवे का पूरा रूट है ना वो कितना फैला हुआ है? वो है 64,460 किलोमीटर तक हमारे रेलवे का रूट फैला हुआ है, विद अ फ्लीट ऑफ 9,213 लोकोमोटिव्स, 53,220 passenger service vehicles and 6,493 other coaches vehicles and 2,29,381 wagons as on March 2011. The distribution pattern of the railway network in country has been largely influenced by the फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जो इंडिया में रेलवे का नेटवर्क पूरा फैला हुआ है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, मतलब किससे इन्फ्लुएंस होकर है? वो एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को जोड़ता है, और जियोग्राफिक जो फैक्टर्स होते हैं वो भी रेलवे नेटवर्क के एक्सपेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये थी आपकी पूरा सोर्स। हमने सोर्स को समझ लिया, अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर वूम रेलवे आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसके लिए जो रेलवे है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? फ्रेट्स के लिए और पैसेंजर के लिए। यहाँ पे हमने देखा था रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्रेट्स एंड पैसेंजर। पैसेंजर को भी लेके जाता है, प्लस फ्रेट्स यानी कि जो माल होता है उसको भी ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, हाउ ओल्ड इज द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे कितनी पुरानी है? 155 ईयर्स पुरानी है, 157 ईयर्स पुरानी है, 100 ईयर्स पुरानी है, या फिर 150 ईयर्स पुरानी है? यहाँ पे लिखा है ये इंडिया का इंटीग्रेटेड फोर्स है, 150 ईयर्स पुराना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। देखो इंडिया में रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1850 के डिके में। तो उसके बाद से आप लगा लीजिए 150 ईयर्स पुराना है हमारा इंडियन रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, हाउ रेलवे इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ को तो ये सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन रेलवे कैसे, क्यों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो किसकी ग्रोथ को और बढ़ावा देता है? ऑप्शन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, फॉर कैरिंग पैसेंजर टू द वर्क प्लेस,
फॉर द साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि ये इंडस्ट्री के और एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है और ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, तो थर्ड का ए। और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेशन आर कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में कितने स्टेशन हैं, यहाँ पे बताया था ना 7133। तो फोर्थ का आपका डी आंसर सही है। अब एक बार मैं आपको लाइन से बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। तो ये थे आपके सारे आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।